ओम गणेश, जय सियाराम, जय महादेव। अब 3 दिनों तक जब श्री यंत्र के स्वरूप में लक्ष्मी जी अपने आप धन त्रयोदशी के दिन जब वापस पूरी पृथ्वी पर लौटे थे, खुश होकर प्रसन्न होकर श्री यंत्र की वजह से, तो उस समय पर लक्ष्मी जी ने सभी को बताया था कि मैं उस घर में नहीं जाती हूँ जहाँ मेरा आगमन स्वागत ना हो, मैं उस घर में नहीं जाती हूँ जहाँ दरिद्रता का निवास हो, मैं उस घर में नहीं जाती हूँ जहाँ गंदगी रहती हो, मैं उस घर में नहीं जाती हूँ जहाँ हमारे नीति नियम के अनुसार पूरी जीवन शैली ना जी जाती हो। तो कहने का तात्पर्य यह है, और उसी में से एक विधान था देहली पूजन विधान, अर्थात जैसे हम दीपावली के दिनों में हमारी देहली की पूजा करते हैं, साफ करते हैं, फिर स्वस्तिक करते हैं, ये करते वो करते हैं, लेकिन जो एक अच्छा सा शास्त्रोक्त विधान है कि आप 3 दिनों तक खास करके संध्या काल के समय, आप चाहे तो प्रातः काल के समय भी यह प्रयोग कर सकते हो। और वो प्रयोग क्या है कि अपनी घर की देहली के ऊपर दीपदान करना। लेकिन दीपदान कैसे करना, उसका प्रॉपर विधान क्या है जिससे लक्ष्मी जी हमारे घर में आवाहित हो, लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारे और लक्ष्मी जी स्थिर रूप से हमारे घर में निवास करें। आज मैं आपको वह प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, कैसे घर की देहली की पूजा करके उनके ऊपर दीपदान कैसे किया जाता है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली घर की देहली के ऊपर दीपदान कैसे किया जाता है और देहली पूजन से लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अब जो है घर की देहली पूजा के लिए आपको क्या रेडी करना है, घर की देहली के दीपदान के लिए जो मैंने आपको जैसे श्रवण करवाए बताया, थोड़ा सा चंदन या कुमकुम आप चाहे तो ले सकते हैं, मैंने चंदन लिया है। थोड़ी सी पुष्पदल की पंखुड़ियाँ लीजिए, थोड़ा यह देहली को साफ करने के लिए, स्नान पोछ करवाने के लिए थोड़ा सा जल लीजिए, और गंगा जल होगा तो दी बेस्ट है। वैसे ही मैंने तो यहाँ पर 2 दिए जो किए हैं वो दोनों ही गौ माता के घी के ही है। आप चाहे तो एक तेल का करें, आप चाहे तो एक घी का भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये थाली एक खाली है, क्यों है तो यहाँ पर आप चाहे तो गौ माता का जो गोमय होता है, कंडा जो होता है, जो गोबर होता है सूखा सा, वो आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर ले सकते हो। अन्यथा देश काल के अनुसार प्राप्त ना हो तो जिस पौधे के अंदर तुलसी माता है या तुलसी माता का पौधा है या पेड़ है, तो तुलसी जी की जो मिट्टी है वो यहाँ लेनी है। उसका प्रयोग कैसे करना है वो तो मैं आपको प्रैक्टिकली देहली के ऊपर अभी पूजा के दौरान दिखाऊंगा। और उसके पश्चात एक नैपकिन भी रखे साथ में, क्यों, ताकि जब देहली की पूजा करे, देहली को साफ करे, तब वह पोंछने के लिए। अभी तुलसी माता की मिट्टी जो है वह हम कैसे चयन या ग्रहण कर सकते हैं उनके पौधे में से, तो जैसे यहाँ पर ये तुलसी माता का मूल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि भले ही सूखे है लेकिन तुलसी जी है। तो यहाँ पर से थोड़ी सी देखिए आप, मैं यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले रहा हूँ और इस पात्र में मैंने रख दिया। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हो, आप चाहे तो गोमय अर्थात गोबर के साथ मिश्रित मिक्स भी कर सकते हो। अब इतनी सी थाली रेडी करके हमें जाना है घर की बाहर की साइड देहली के आगे। जैसे आप देख सकते हो, अब क्या करना है, सर्वप्रथम यह जल लेकर देहली को पूरा ऐसे पोंछ दीजिए प्रॉपर, इस तरह से पानी से, गंगा जल से। अब ये हो जाए उसके पश्चात यह जो वस्त्र है उससे पूरी देहली को प्रॉपर ऐसे साफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देहली की दोनों साइड पे ऐसे चंदन से या कुमकुम से आप टीका लगाइए, देहली की दोनों साइड पे। याद रखिए स्वस्तिक नहीं करना है इस व्रत में, स्वस्तिक देहली पर कभी नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात जो तुलसी जी की हमने मिट्टी ली है वो थोड़ी सी ऐसे दोनों साइड पर उसी चंदन के तिलक के ऊपर, टीके के ऊपर रखना है। वो करने के बाद वहाँ पर हमें ये पुष्प की पंखुड़ियाँ है वो अच्छे से ऐसे रखनी है इस प्रकार से। और पुष्प की पंखुड़ियाँ रख लेने के बाद क्या करना है, वहाँ पर हमें उसी के ऊपर दोनों साइड पे दोनों दिए रखने हैं इस प्रकार से। और फिर वो दोनों दिए है उसको हमें प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय हम कोई भी श्लोक बोल सकते हैं, जैसे ओम दीप नारायणाय नमः, या फिर शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार से दोनों दियों को प्रज्वलित करके
फिर महालक्ष्मी जी को प्रार्थना करनी है कि हम यह दीपदान कर रहे हैं, आप हमारे घर में प्रवेश कीजिए। और इसी प्रकार से हमें 3 दिनों तक धनत्रयोदशी के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली की सायंकाल को, अर्थात तीनों दिनों तक ऐसे दीपदान हमें करने चाहिए। तो जैसे आपने देखा कि सिर्फ 2-5 मिनट या देहली के ऊपर ऐसे दीपदान करते हैं तो किस प्रकार से माता लक्ष्मी जी का हमारे घर में आगमन हो सकता है। और ख़ास करके उसमें एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि जो स्वस्तिक बनाने की एक जो स्थिति है वो बहुत ही गलत है। कभी भी इस प्रकार से स्वस्तिक नहीं बनाया जाता है। हाँ, आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर स्वस्तिक बनाइए, मुख्य दरवाजे के ऊपर बनाइए, लेकिन देहली के ऊपर कभी ऐसे स्वस्तिक नहीं बनाया जाता। फिर भी जिसकी जैसी परंपरा वो उसका आचरण कर सकते हैं। मूल विषय मेरा आज का सिर्फ यही था कि घर की देहली के ऊपर प्रॉपर 3 दिनों तक, खास करके धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली और कुछ लोग जैसे हम नूतन वर्ष का आरंभ करते हैं उस दिन भी ऐसे दीपदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप दीपदान कीजिए। देहली के ऊपर लक्ष्मी जी अवश्य ही घर में स्थिर रूप से निवास करने आएगी। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।